बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा जी। टी टाइम के वक्त मैंने पहले थोड़ा सा पानी पिया है और उसके बाद मैंने कहा कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा सके। आज जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जी सेहत बहुत बड़ी नेमत होती है। अक्सर लोग होते हैं जब चाय पीते हैं तो वो कहते हैं कि ओहो दांतों में बहुत सख्त तकलीफ हो रही है, चुभन सी हो रही है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मसूड़ों में जाकर गरम गरम लग रहा है। ठंडा पीते हैं तो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि दांत कहीं चिटक तो नहीं रहे, बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा होता है उनको। बच्चे और बड़े आजकल देखिए ज़रा मुख्तलिफ किस्म की जो मीठी चीज़ें निकली हुई हैं उसको खा खा के दांतों को बड़ा खोखला कर ले रहे हैं, उसके अंदर कैविटी हो जाती है। ये वो सारी चीज़ें जो आम तौर पर हम देखते हैं कि हर घर के अंदर मौजूद होती है किसी न किसी सूरत में, चाहे दांत के मसूड़ों का। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे मसूड़े जो है वो गम बॉयल हो गया है, बड़े सूजन सी हो रही है। फिर कहते हैं अरे सुबह जब उठते हैं तो अजीब सा हल्का सा ब्लड आ रहा था। तो लेकिन क्या होता है, मुख्तलिफ टोटके जब हम आजमाते हैं तो उससे मज़ीद जो है वो हम अपने दांतों का खाना खराब कर लेते हैं। सबसे अहम बात तो ये कि देखिए बॉडी पार्ट अल्लाह ताला ने जो बनाया ना, हर पार्ट की अपनी इफादियत है। लेकिन ये कि अगर हम जब दांत की बात करते हैं तो सारा जायका ही इन दांतों की बुनियाद पर होता है। जब हम चबाते हैं, खाते हैं और उसको उस ग़िज़ा को बारीक करके जब हम हज़म करने की तरफ जाते हैं तो वो बड़ा मददगार ये दांत होते हैं। अब अगर हम वो ग़िज़ा को बारीक हिस्सों में तकसीम ही ना करें और सॉलिड खा लें तो फिर सोचिए ज़रा निज़ाम हाज़मा पे कितना वो कहते हैं ना कि बड़ी गिरा गुजरेगा, तो फिर वहाँ पे भी बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए आज हम दांतों के हवाले से बात करेंगे, दांतों की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से करेंगे, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से करेंगे, वाइटनिंग के हवाले से करेंगे, दांतों के टूटने, गिरने और निकलने के हवाले से करेंगे। जो भी सवाल आपके जहन में आए इस हवाले से तो आप हमें फ़ोन कॉल कीजिए और उस फ़ोन कॉल का तरीका ये है कि आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे हमारा नंबर ऑन एंड ऑफ डिस्प्ले हो रहा है। आज हमने जिस माहिर दंदान साज को यानी कि डेंटल सर्जन को हमने अपनी स्टूडियो में इनवाइट किया है वो है हमारे साथ डॉक्टर सैयद ज़फ़र अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको दंदान साज कहा, बड़ा उर्दू में यही कहते हैं। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि ज़्यादातर हमने ये देखा है कि हर घर में किसी न किसी के दांत में खासकर दाढ़ में कैविटी हो जाती है, कीड़ा लग जाता है। आम उसमें हम कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है, खोल हो गया है, कैविटी हो गई है। तो इसकी क्या रीज़न्स होती हैं? देखिए इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन और सबसे वैलिड रीज़न ऐसा है कि जो कि अगर हम जिस पे तवज्जो दें तो हमारे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो है दांतों की सफाई। अच्छा, ठीक है। इसके लिए मैं यानी कि ट्वाइस अ डे एवरी डे दांतों को मांजा जाए, साफ किया जाए। एवरी मील जो प्रॉपर जो एक जो सही जो तरीका है वो ये है कि आफ्टर एवरी मील यू हैव टू ब्रश योर टीथ। ओके, ठीक है। देखिए अगर हम अपने दीन पे जाके देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है कि अगर मेरा बस चले, मेरी अगर हुक्म मैं दे सकता हूँ तो ये ज़रूर दे दूँ कि हर नमाज से पहले जब वह आदमी वज़ू करता है तो हर वज़ू से पहले मिसवाक से अपने दांत साफ करें। सुभान अल्लाह। ठीक है। अब 5 वक्त से ज़्यादा आदमी नहीं खा सकता, ठीक है ना? सही बात है। सुबह फजर के वक्त आप देख लें, फिर उसके बाद आप दोपहर में डेफिनेटली हम दोपहर का खाना खाते हैं, ब्रंच भी कर लेते हैं खाते पीते, ठीक है। फिर असर के वक्त आमतौर से हम लोग चाय टी टाइम शुरू हो जाता है आपका। फिर उसके बाद मगरिब और फिर इशा में खाना, ठीक है। अगर 5 वक्त कोई शख्स प्रॉपर ब्रशिंग कर ले या मिसवाक, देखिए मिसवाक को जो है वो हम लोगों ने छोड़ दिया है। हमारे वहाँ जो है ये ट्रेंड होता है मिसवाक कर रहा है, पुराने वक्तों का आदमी है। ये चीज़ जो है ये गलत है। आज हम यूरोप के बहुत सारी है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इस पर बड़ी रिसर्च कर रही हैं मिसवाक पे, और वो लोग मिसवाक को एक ख़ास मुकाम दे रहे हैं, कह रहे हैं और कह रहे हैं लोगों से कि जी आप इससे भी ब्रश करें, ठीक है। हम लोग छोड़ रहे हैं। और वो मिसवाक इतना बेहतरीन टूथब्रश है, इतना बेहतरीन टूथब्रश है कि आज तक कोई कंपनी उसके स्टैंडर्ड का टूथब्रश नहीं बना सकी है। और कुदरती तौर पे जितना अच्छा उसमें बैक्टीरियासाइडल, देखें बैक्टीरिया 2 तरीके के से मरते हैं। एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक फेस होता है, बैक्टीरियोसाइडल होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक में ये होता है कि जी कुछ हिस्सा मर जाता है, उसके स्पोर्स जो उसके बच्चे अंडे बच्चे रहते हैं वो जिंदा रह जाते हैं, तो वो फिर दोबारा ग्रोथ करते हैं।
मिसवाक, स्पेशली नीम की मिसवाक जो होती है, उससे जब हम दांत साफ करते हैं तो वो बैक्टीरियाज को भी मारते हैं, उसके जो अंडे बच्चे जो कुछ भी होते हैं वो उन सबको खत्म करते हैं। अच्छा, ये कुदरती है। और मिसवाक की इतनी तासीर होती है, और एक बॉडी को जितनी चाहिए वो उतनी ही एक्सेप्ट करता है, बाकी जो है वो खत्म कर देता है। और मिसवाक की एक बेहतरीन इफादियत ये भी है कि वो दांतों को स्ट्रॉन्ग करती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। उसमें फ्लोराइड का पॉलिशिंग, कुदरती पॉलिशिंग होती है उसके अंदर, अच्छी फ्लोराइड एक्यूरेट फॉर्म मौजूद है। आज तक दुनिया की कोई कंपनी उतनी एक्यूरेट फॉर्म में फ्लोराइड टूथपेस्ट में या किसी भी चीज में हमें नहीं दे सकी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई सफाई की। ब्रशिंग सुबह नाश्ते के बाद बहुत जरूरी, ठीक है। हम लोग फर्स्ट मील होता है। देखिए हम लोगों का क्या है, आप किसी से भी पूछे ना, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, भाई ब्रश करते हो? आज ही बढ़ रहे हो, हम रोजाना करते हैं। कब करते हो? जी सुबह उठ के किया था और रात को, जी रात को सोने से पहले भी किया था। मुझे एक मैं मिसाल देता हूँ कि आपको मैं एक प्लेट में खाना देता हूँ, आपने खाना खाया, उसके बाद आप क्या करें, उसको धो के दोबारा कैबिनेट में ड्राई करके फिर कैबिनेट में रख दीजिए, ठीक है ना। अब तो वो साफ है ना, जब आप निकालेंगे साफ प्लेट को वापस उसमें खाना डालें, खा लें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक प्लेट को मैं आपने खाना खाया दोपहर में, वही प्लेट बगैर धोए हुए आपको रात में दे दूं, डू यू थिंक आप उसमें खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल कभी नहीं है, कोई नहीं पसंद। तो यही चीज़ है, हम सुबह नाश्ता करते हैं तो ये मुंह भी हमारी एक प्लेट है। बड़ी प्यारी मिसाल दी डॉक्टर साहब आपने। आपने जिस वक्त खाना खा लिया, जब हो गया, अब गंदा हुआ ना, अब आप उसको धो लें। और डेफिनेटली ये भी होता है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हाथ फौरन धोते हैं। ये थोड़ी होता है कि सुबह जो धोए थे हाथ, उसके बाद हम रात तक उन्हीं हाथों से खाते पीते रहें। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त है, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर लें ताकि प्रोग्राम में शिरकत हो सके उनकी। जी अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। यहाँ पर ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो वो कॉलर जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि, बल्कि तमाम कॉलर्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप हमें कॉल कीजिए तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए, ताकि आपको सुनने में हमारी बात आसानी हो और हमें आपकी बात समझने में आसानी हो। एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे और उनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है। और आपसे यही कहेंगे कि अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हमारा नंबर देखिए और फ़ौरन कॉल कीजिए। और दांतों की हिफाजत, सेहत और प्रिकॉशंस, बीमारियों, इस हवाले से कोई भी सवाल आप करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद ज़फ़र अख्तर साहब। डॉक्टर ज़फ़र ये बताइए कि अभी तो हमने बात की कि कैविटी हो जाती है, कुछ लोग दांत प्रॉपर तौर पे नहीं साफ़ करते, जो कि आपने कहा कि भाई बेहतरीन तरीका ये कि 5 वक्त ज़रूर साफ़ करना चाहिए, वरना फिर हर मील, हर ऐसा फूड खाने के बाद ज़रूर सफाई करनी चाहिए। देखें जो कोटेशन दी जाती है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बात कही जाती है, ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, आफ्टर एवरी मील, ठीक है, ठीक है। वो लोग क्यों कहते हैं, बाहर आमतौर से हम ये जो कोट करते हैं वो बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की और बकौल सबके के गॉडफादर अमेरिका, ठीक है ना, वहाँ से बात हम कोट करते हैं। वो लोग आमतौर से जो है वो 2 वक्त खाते हैं, एक सुबह नाश्ता उनका हैवी होता है और रात का खाना वो लोग खाते हैं जो कि 6-7 बजे वो लोग खा लेते हैं, उसके बाद वो ब्रश कर लेते हैं। तो वो लोग कहते हैं भाई ट्वाइस अ डे। हम लोग जो हैं वो 3 वक्त खाने वाले हैं, ठीक है ना, और मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ औकात हैं खाने के। तो आखिर में जो सब ने यही डिसाइड किया कि आफ्टर एवरी मील कहना शुरू कर दो, ट्वाइस अ डे कहने से बेहतर है आफ्टर एवरी मील, जो जहाँ रहता है वो उसके हिसाब से उसको फॉलो कर ले। तो ये होता है। दूसरी जो दांतों में कीड़ा लगने की वजह होती है, वो हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। तो दांतों में जो कीड़ा लगने का है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि वाकई दांतों में जो कीड़ा लगता है उससे न सिर्फ दांत खोखले और नाकारा हो जाते हैं, बल्कि वो दूसरे दांतों को भी मुतासर करता है वो कीड़ा। हमारे साथ एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब है हमारे साथ? मैं अली भाई बोल रहा हूँ जी, ये लियाकतबाग आर्यो मोहल्ले से। जी अली भाई, क्या सवाल करना चाहते हैं? जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे 4-5 दांत बहुत ज्यादा हिलते हैं जी। हिलते हैं? अच्छा हाँ जी, तो वो उसके लिए मैंने इनसे पूछना है, डॉक्टर साहब जरा मुझे मशवरा दें कि उसके लिए मैं क्या चीज यूज करूं। ये आगे वाले दांत है या पीछे वाले? आगे वाले जी। मैं अच्छा, जो ये फ्रंट पे होते हैं? हाँ जी। ऊपर के या नीचे के? ऊपर की भी और नीचे की भी 2 हिलते हैं जी। अच्छा, और ये गैप आगे यानी कि थोड़ा थोड़ा सा बीच में फासला है दांतों के?
हाँ जी है जी, हल्का सा फासला हो गया है। अच्छा आप अली भाई प्रोग्राम सुनिए, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं, उस पर आप अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह दांत आपके महफूज और सेहतमंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब। अच्छा इनका जो सवाल है वो ये कि इनके सामने के जो हमारे एंटीरियर थी, जो सामने के जो दांत हैं वो मोबाइल हो गए, हिलना शुरू हो गए, ठीक है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कभी चोट लगी हो सकता है कि वही इंपॉर्टेंट चीज़ की ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो रही हो। कैल्शियम की कमी भी तो, कैल्शियम की कमी तो बहुत बात की बात है। पहली जो है वो जो अगर हम इसको देखें कि क्या मेजर फैक्टर इफेक्ट हो सकता है, चोट लगना भी हो सकता है, दांतों में जो है वो प्रॉपर सफाई ना होने की ऐसे टार्टर जम जाता है, ठीक है। वो जो एक टार्टर लेयर होती है, वो प्लाक होती है, जब वो पीला पीला निकलता है, बिल्कुल जो हल्की जो सॉफ्ट लेयर होती है वो प्लाक के नाम से मशहूर है। जो जब यही प्लाक हमारे मुंह में इतने ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं कि वो उसको हार्ड कर देते हैं, तो ये जो है ये कहलाती है टार्टर के नाम से या कैलकुलस के नाम से आता है, ठीक है, हम इसे कहते हैं। अब ये अगर इनके दांतों में जम गया है तो ये क्या करता है, ये वक्ती तौर पे तो दांत को कहते हैं जी हमारे दांत इसने जो है वो मजबूत कर दिए, ठीक है, मजबूत तो किए, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि गम्स अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और बोन लॉस होना शुरू हो जाती है। ठीक भाई, दांत जो है वो बोन के अंदर फिक्स है ना, बिल्कुल। अब बोन जब अपनी जगह से हट के पीछे जाने लगेगी तो क्या होगा कि दांत आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल होते जाएंगे। अब बेस्ट इनके लिए मशवरा यही है कि ये किसी अच्छे प्रॉपर डेंटल सर्जन को दिखाएं, उससे फिर वो बज़ाहिर जो मुआयना होगा उससे फिर वो तय, फिर ये चीज ज्यादा क्लियर होगी कि क्या वजह हो सकती है कि इनके दांत जो हैं वो मोबाइल क्यों हो रहे हैं। लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो इनकी बातों से अंदाजा होता है वो ये कि ये ब्रशिंग की शदीद कमी पाई जाती है इनके वहाँ, जिसकी वजह से ये दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं। अच्छा एक चीज और भी होती है, मैंने देखा है लोग जब खाना खा लेते हैं, अक्सर मैंने लोगों को देखा है, चाहे वो कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हों, किसी दावत में बैठे हों, घर में बैठे हों, उनका महबूब मशगला ये होता है कि खलाल करना दांतों में। एक कोई भी, चाहे वो माचिस की तीली ले ली, चाहे वो कोई तिनका ले लिया, चाहे वो टूथपिक ले लिया, बस अब वो बैठे हुए हैं और वो बेस्ट हॉबी है, टीवी देख रहे हैं और दांतों में कर रहे हैं। मैं अपने पेशेंट्स को जो है ना वो बहुत आते हैं ये इस टाइप के जी टूथपिक फंस गई है, ये प्रॉब्लम हो गई है, ब्लीडिंग गम्स हैं, दांत मोबाइल भी हो गए। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि हम जो हैं वो टूथपिक से फिलहाल जो करते हैं उसमें ये करते हैं कि हम गम्स को भी जो है वो टेयर करते हैं, उसको हिट कर रहे होते हैं, और साथ में अंदर जो बोन होती है उसको भी खुरच रहे होते हैं, ठीक, जिसकी वजह से आपको वक्त नहीं, उस वक्त तो आपको सुकून मिलता है जी निकल, लेकिन बाद में जो है वो सीवियर पेन होता है और पॉकेटिंग हो जाती है। पहले इतना सा छालिए का दाना या कोई चीज फंस रही थी, फिर उससे और बड़ा और आहिस्ता आहिस्ता वो जी। हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लें फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? मैं सोनी बात कर रहा हूँ डेनमार्क से। जी भाई क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब को सवाल ये करना कि मुझे एक प्रॉब्लम है, एक तो मुझे भूख नहीं लगती, दूसरा मेरा सर दर्द करता है, इस चीज का नहीं पता है। अच्छा, असल में आज हम दांतों के हवाले से बात कर रहे थे। आप ऐसे कीजिए, किसी जनरल फिजिशियन के पास चले जाइए ताकि वो आपका टेस्ट करें कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है ऐसी जिसकी वजह से आपकी भूख मर गई है। क्या पता आपके पेट में कीड़े हो गए हों, या कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको भूख ना लग रही हो। और जो सर में दर्द होता है उसके लिए आप अपनी निगाह जरूर चेक करवाइए। सबसे पहले किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए और अपनी आंखें टेस्ट करवाइए। बाज़ दफ़ा उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है, भारीपन होता है, चक्कर आ रहे होते हैं। वैसे किसी जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला ये मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे टूथपिक को जो है ना वो मैं आमतौर से जो अपने क्लाइंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनसे मैं यही कहता हूँ कि आप टूथपिक ये समझ लें कि शराब है, निहायत खतरनाक है ये शराब, इस लिहाज से कि वो हराम है, ठीक है। और टूथपिक डेंटिस्ट की नज़र में हराम है, सही है, उसका इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। नामुमकिन बात में आप लिख लें कि नामुमकिन है इसका इस्तेमाल करना। ठीक है, आप करना चाहें ज़रूर करें, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे फिर उसको भी आपने भुगतना पड़ेगा। और उसका जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आता है वो डेंटल पॉकेटिंग के हवाले से आता है, यानी कि दो दांतों में गैप हो जाए और वहाँ पे जो है वो ग़िज़ा फंसे और फिर वो जो है वो सड़ती है, गलती है, तो फिर वो वहाँ पे कैविटीज़ भी कर देती है और दांत हिलने का अमल भी शुरू हो जाता है, बोन लॉस होती है, गम रिसेशंस होते हैं और कैविटीज़। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि आपके दांत को आपसे बहुत जल्दी जुदा कर देते हैं।
और वो जो डॉक्टर साहब आप बात कट गई थी दांत में कीड़ा लग जाना, जो आप कहते हैं ना कि कीड़ा लगने वाली बात। देखिए कीड़ा लगने की वही बात होती है। एक तो मैंने बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कीड़ा लगने की है वो है दांतों की सफाई। जब हम सफाई प्रॉपर नहीं करेंगे कीड़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कीड़ा क्यों लगता है? जब उसमें जो है वो ग़िज़ा, फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, दांत इटसेल्फ मौजूद है, टाइम, ये 2-3 फैक्टर्स ऐसे होते हैं, और बैक्टीरिया, 4 चीज़ें होती हैं। ये 4 चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर कैविटी होती है, यानी कि दांतों में कीड़ा लगता है। अगर हम दांत को प्रॉपर ब्रश करेंगे तो उसमें ग़िज़ा नहीं फंसेगी, ठीक है ना। जब ग़िज़ा नहीं फंसेगी तो ऑटोमेटिकली कैविटीज़ नहीं होंगी और बैड ब्रेथ या जिसे हम हैलिटोसिस का नाम देते हैं वो भी नहीं होगा। ठीक है। मुंह से बदबू आना बड़ा कॉमन जो है हमारे यहाँ ये फैक्टर पाया जाता है, लेकिन लोग इसको अब बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी केयर नहीं करते, लगे पड़े हैं अपना, ठीक है, उन्हें एहसास ही नहीं है इस बात का। लोगों ने उसका सलूशन तलाश कर लिया ना, कोई भी पान गुटखा छालिया मुंह में ले लेना या कोई भी ऐसी चीज़ सुपारी टाइप मुंह में ले लेना और उससे उस बदबू को मार देना लोगों ने, और जबकि उनको ये नहीं पता कि ये अपने आप पर ही सितम है ये सारी चीज़ें करना। देखिए पान गुटखा छालिया ये जितने भी हैं ये सारे वो चीज़ें हैं जो ओरल कैंसर्स प्रोड्यूस करते हैं जी। ओरल कैंसर जिसमें हम स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा सबसे कॉमन है और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लीथल कैंसर माना जाता है। 10-12 साल से मैं काफ़ी पेशेंट्स मतलब कि इस तरह के देखने को मिलते हैं, और जो जिसकी जब तक ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म से है वो जब तक चलती रहेगी, लेकिन आज तक कभी भी हमने इसको सर्वाइवल रेट इसका अच्छा नहीं देखा कि ओरल कैंसर जो कोई बहुत लॉन्ग टर्म पे कोई क्योर हो गया। वैसे ही कैंसर आपको पता है कि कितना खतरनाक इंसान आधा तो कैंसर का नाम सुन के ही मर जाता है, और ये ओरल कैंसर तमाम कैंसर में सबसे ज्यादा लीथल, सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक। तो फिर इसके जो आप खुद सोच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर दांतों के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, और फोन कॉल करना बिल्कुल ना भूलिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक में जब हम गए थे तो उस वक्त हम बात कर रहे थे दांतों के हवाले से, और डॉक्टर ज़फ़र हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब तो हर चीज़ कॉस्मेटिक हो गई है, कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई है जी, कोई भी मसला हो बस कॉस्मेटिक इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये जब कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है दांतों के लिए स्पेशली, कि अक्सर लोग होते हैं ना उनके दांत टेढ़े हो जाते हैं या होंठ कटा हुआ होता है या दांतों के नोकीलापन होता है, तो उसको कहते हैं कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर के ज़रिए इनको सही करवाया जा सकता है, तो इसको थोड़ा बताइए। देखिए कॉस्मेटिक सर्जरीज भी होती हैं और कॉस्मेटिक डेंटल प्रोसीजर्स भी होते हैं। अच्छा। कॉस्मेटिक सर्जरीज को हम मैक्सोफेशियल सर्जरीज कहते हैं, जिसमें जो है बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा किसी का जो है ये ऊपर वाला हिस्सा जो है जॉ का, अपर जॉ जो है ये बहुत ज़्यादा नोकीला होता है, बाहर निकला हुआ होता है। जी बिल्कुल ठीक है। बाज़ लोगों का ये जो लोअर जॉ होता है ये बाहर इस तरह आगे की तरफ निकला होता है, या ये यानी कि हमारे ऊपर के दांत अंदर के दांतों के अंदर होते हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोग नेचुरली ये होता है कि ऊपर वाले जो है वो ऊपर की साइड पर होंगे और नीचे वाले आके उसको नीचे से टच करेंगे। ठीक है। बाज़ दफ़ा ये रिवर्स हो जाता है ये प्रोसीजर। ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेंटल मसला नहीं होता बल्कि स्केलेटल मसला होता है, यानी कि जॉज बहुत आगे पीछे में, दांत अपनी जगह सही है, तो उसमें हम डेंटल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी अटेम्प्ट करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर है, जी श्योर, उनसे बात करते फिर इस बात को कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब है हमारे साथ? नूर मोहम्मद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी नूर भाई फरमाइए, क्या जानना चाहेंगे? जी मैडम, ये डॉक्टर से रिक्वेस्ट ये है कि मैंने डेंटिस्ट से दांत जो है ना साफ कराए थे, तो उन्होंने जब सफाई की थी तो पहले दोनों दांतों को मिले हुए थे, लेकिन जब उन्हें सफाई की तो उनमें गैप आ गया। अच्छा। अब मैं ब्रश भी करता हूँ, लेकिन आए रोज वो गैप बढ़ता जा रहा है, नीचे से जो है ना जैसे हड्डी और चपटी होती है साफ, तो उनकी आए रोज सांसा ज्यादा होता जा रहा है। दूसरा प्रश्न था कि जो मेरी नसूड़े हैं दाढ़े वो ऊपर से 2-3 ऐसी हैं कि जो ऊपर से कीड़े जैसे कम हो गई, तो क्या उनको दोबारा निकलवाया जा सकता है? उनमें दर्द वगैरह कोई नहीं नूर भाई हेलो एक मिनट। एक तो ये कि आपने दांतों की सफाई करवाई थी तो अब दांतों के दरमियान गैप हो गया है, सामने वाले जो नीचे सामने वाले ठीक है, गैप हो गया, रोज रोज बढ़ता जा रहा है ना, रोज बढ़ता जा रहा है वो गैप। अच्छा दूसरी बात ये बताइए कि उसमें कोई तकलीफ है?
तकलीफ कोई नहीं है। तकलीफ कोई नहीं है, बस आप उससे परेशान है कि दांतों में गैप हो रहा है और बढ़ता जा रहा है, तो उसे क्या किया जाए? अच्छा, जब शुरू में आपने इसमें जब स्केलिंग या दांतों की सफाई कराई थी, उससे पहले आपको ये शिकायत थी कि मुंह से गम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लीड करते थे, यानी कि दांतों से खून, मसूड़ों से खून आना, इस तरह का कोई मसला था? अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें नूर भाई। जी? टीवी का वॉल्यूम, आवाज बंद करें, टीवी की आवाज बंद कीजिए। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके दांत आपने साफ नहीं करवाए थे, उस वक्त आपके मसूड़ों में तकलीफ थी? नहीं, तकलीफ हुई है सिर्फ जो पीछे एक दो दाढ़े थे उनमें था, जिनमें कीड़ा लगा हुआ था ना एक दो दांत में, उसके अलावा बाकी दांतों में तकलीफ नहीं थी। अच्छा, दाढ़ों में तकलीफ थी। ठीक है नूर भाई, आप प्रोग्राम देखिए, आपको बताते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, ये क्या मसला है? इनका मसला जो मुझे लगता है कि जो सफाई की गई है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज से की गई है। ठीक है। अच्छा, कहीं ये तो नहीं है कि वो जो आप कहते हैं ना टार्टर इतना ज्यादा जमा हो गया था दांतों में कि जब वो उसको पूरे निकाले गए तो दांतों में गैप हो गया? ठीक है, शुरू में जो है वो इसीलिए मैंने इनसे पूछा था कि इनके ब्लीडिंग गम्स हैं या नहीं है, कि इनको जब शुरू में जो है शिकायत तो नहीं थी कि इनके ब्लीडिंग यानी कि मसूड़ से खून आ रहा हो या ठंडा गर्म वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहा हो, इस तरह की कोई मसला। लेकिन इन्होंने ये कहा कि इनके पीछे वाले दाढ़ में कोई दर्द था, कोई कैविटी हो गई थी उसकी वजह से। तो इट माइट बी पॉसिबल कि सामने जो है वो दांतों में इनके टार्टर बहुत ज़्यादा जमा हुआ था। जब वो डॉक्टर साहब ने साफ़ किया तो सफाई जब हुई तो सारी गंदगी जब निकली तो वो आज़ाद हो गए दांत थोड़े से। तो उसमें ये होता है कि बोन लॉस इतना हो चुका होता है कि फिर वो दांत थोड़े से बोन के कंट्रोल में नहीं रहते हो। तो मैं बहुत आसान अल्फाज में, जी बिल्कुल है, उसमें कोई ऐसा उसमें यह है कि एक क्लिप हम पहना देते हैं, उससे एक दांत अपनी जगह वापस रुक जाते हैं, अपनी जगह चले जाते हैं। और या फिर आप पीछे से दांत को थोड़ा सा कुछ अरसे बाद जब वो हम अप्लायंस पहना दें, जब वो दांत थोड़े से वापस अपनी जगह पर हो जाएं, तो पीछे से हम दांतों को स्प्लिंट कर देते हैं। अच्छा, एक ऐसा मटेरियल आता है जो हम दांतों को जोड़ देते हैं दूसरे के साथ क्लिप कर, ठीक है। उससे ये होता है कि दांत फिर आगे नहीं बढ़ते, अपनी जगह मौजूद रहते हैं। बस ये है कि उसके बाद थोड़ी सी उसकी मेंटेनेंस चाहिए हुई है कि प्रॉपर ब्रशिंग करें, रोजाना एक आध दफ़ा गर्म पानी से कुलियां। तो इसके लिए बेहतर ये है कि नूर भाई आप अपने डेंटिस्ट के पास दोबारा वापस जाइए और जाकर उनको बताइए कि ये मसला हो रहा है, तो वो बेहतर तौर पर आपको बताएंगे। और ये जो डॉक्टर साहब ने बताया ये प्रोसीजर भी उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब है हमारे साथ? जी रिजवान रिजवान जी रिजवान भाई, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर जी कि दांतों के जो इंटरनल एरिया ना, वहाँ पे जो ब्लैक कलर के निशान पड़ जाते हैं एक लाइन की सूरत में, उसकी क्या वजह है? वो दांतों के दरमियान में इंटरनल एरिया वहाँ पे ब्लैक कलर के निशान से बन जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जब मुंह खोलते हैं तो वो दांतों के अंदर की जो लेयर होती है उसके अंदर किनारों पे काफी सारे ब्लैक वो जमा हो जाते हैं। जी ठीक है आप रिजवान भाई देखिए प्रोग्राम, बताते हैं डॉक्टर साहब आपको। इसकी ये मल्टीपल रीजंस है। स्मोकिंग, छालियां, निकोटीन बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, तंबाकू या पान छालियां खाओ तो उसकी भी लेयर आ जाती है, उसकी लेयर्स आ जाती हैं। चाय, कॉफी, ठीक है। और ये जो सिपारी होती है जो आप खाते हैं, सुपारी में मुख्तलिफ जो आती हैं जो बाजार में बहुत कॉमनली अवेलेबल है, वो जब खाते हैं तो उसके जो है वो स्टेन्स आते हैं, ठीक है। ये स्टेन्स जो है वो अगर हम साफ ना कराएं तो ये एक बड़ी अच्छी साइड खोखला नहीं करते, बल्कि ये जो है ये बहुत फेवरेबल साइट हो जाती है टार्टर के जमने की, क्योंकि ये रफ होते हैं ना। बिल्कुल दांत को रफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे प्लाक भी तेजी से जमेगा और उसके ऊपर टार्टर भी जल्दी जमेगा। बिल्कुल। तो ये फिर इसके लिए ये जरूरी है कि जब भी कोई चीज खाई जाए आइडियली जो है वो 6-8 महीने में एक दफा हल्की सी स्केलिंग पॉलिशिंग करा लेनी चाहिए, उससे दांत बड़े मेंटेन रहते हैं। जो आप बार बार कह रहे हैं स्केलिंग या पॉलिशिंग या दांतों को जाके साफ करवाने का जो प्रोसीजर आप कह रहे हैं, तो ये बताइए कि ये क्या महंगा प्रोसीजर है या एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है इसको जाकर? देखेंगे, अफोर्ड इजीली कर सकता है, कोई इतना महंगा प्रोसीजर नहीं होता। फिर तो बात ही किसी भी देखें सस्ता बात ये है इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे ऐसे भी डेंटिस्ट हैं जो कि ये 200-400 रुपए में, 500-700 रुपए में कर देते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो 4-5 हज़ार रुपए भी लेते हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है क्लिनिक के ऊपर
ठीक है। और क्लिनिक देखें, अगर कोई सस्ता कर रहा है तो सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या एक चीज़ जो है वो 100 रुपए की, हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि हम उसे 80 या 90 रुपए में बेच दें। नहीं कर सकते ना वो लोग। क्या बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कि एक ये कॉमन प्रैक्टिस है कि स्टरलाइजेशन जो है वो नहीं करते, उसमें कोई खर्चा ही नहीं आपका बचा हुआ है। एक दफा जो टिप खरीद ली उसे घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, और उसकी वजह से होता है कि दूसरों की दांतों की बीमारी आपके दांतों में ट्रांसफर हो गई। दूसरों की दांतों की बीमारी तो एक तरफ, सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस और ये HIV। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, इकबाल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इकबाल साहब। हाँ जी, ये डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि ये टीनेजर में बच्चों में जो दारों में जो होल हो जाता है, जो फिलिंग करवानी पड़ती है, फिर डॉक्टर साहब हमें कहते हैं जी इसको डेथ करवा लें। डेथ करवा के तो वो क्या प्रोसेस जो वो ठीक है या बहुत एक्सपर्ट से करवाना चाहिए, या फिलिंग जो है इसमें क्या क्या एहतियात चाहिए और क्या क्या इस प्रोटेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है इकबाल भाई, आप प्रोग्राम देखिए, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं आसान वर्डिंग में रूट कैनाल सिस्टम, जो बहुत आम हो गया है, हर शख्स को ये वर्ड आ गया, रूट कैनाल सिस्टम। देखिए रूट कैनाल सिस्टम जो है बहुत कॉमनली यूज हो रहा है और इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसकी हिस्ट्री जो है वो ममीज, एहराम मिस्र, ठीक है, जो ममीज निकली वहां से, उनमें भी रूट कैनाल प्रोसीजर्स पाए गए थे उनके दांतों में। ये इतनी पुराना है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है दांत में कि दांत की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर की जो होती है वो एनामल, फिर उसके बाद डेंटिन और आखिर में पल्प होता है। पल्प जो है वो गूदा है, वहां पे नर्व्स होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब कीड़ा लगता है, हम लोग केयर नहीं करते। देखिए डेंटिस्ट महंगा जरूर है, लेकिन अगर आप उसको सही वक्त पे अपने दांतों को चेकअप करा देंगे ना तो आपका महंगा इलाज भी सस्ता हो जाएगा। सही है। ठीक है, रूट कैनाल एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। अगर बर वक्त इलाज हो जाए तो वो तकलीफ भी कम और खर्चा भी कम है। मुझे कहा जा रहा है कि हम यहाँ ब्रेक ले लें, बड़ी माजरत चाहती हूँ। नहीं, बात काटते हुए अच्छा भी नहीं लगता और एक तसलसल भी टूटता है, लेकिन मजबूरी है। तो वापस आते हैं तो फिर आपकी इस बात को कंटिन्यू कर दें। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम और हमारे साथ हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर जफर। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रूट कैनाल सिस्टम के हवाले से, जैसे कि हमारे कॉलर ने पूछा था भाई ने। तो ये बताइए कि डॉक्टर साहब उसी बात को कंटिन्यू कर लेते हैं कि रूट कैनाल सिस्टम इज़ बेटर फॉर द टीथ, या उसकी लाइफ के लिए और लॉन्ग लाइफ के लिए बेहतर होता है अगर कीड़ा लग जाए, या कीड़ा लग जाए और उस इतनी डेप्थ में चला जाए कि आपका जो है वो पल्प इन्वॉल्व हो जाए, वहाँ रूट कैनाल इंडिकेट होती है कि जी अब आप रूट कैनाल। ठीक है, और एक वो चीज़ भी बताइए कि रूट कैनाल के अलावा एक होता है ना कि जैसे उन्होंने कहा कि जी आप फिलिंग करवा लें। देखिए फिलिंग आप करवाएं, बिल्कुल करवाएं, लेकिन आपने जब कैविटी को क्लीन किया और अगर वो कैविटी इतनी डेप्थ में है कि वो पल्प को यानी कि नर्व को टच कर रही है, तो फिर वहाँ पे फिलिंग कराने का मतलब ये होता है कि आप सीवियर पेन में आ जाए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नर्व के ऊपर जब कोई चीज़ अप्लाई होगी तो आपको दर्द जो है ना वो बहुत शदीद किस्म का होगा। ठीक है, इन्फेक्शन आपको सीवियर हो जाएगा, पस पड़ जाएगी। तो उससे बेहतर है कि ऐसी कंडीशन जब दांत की हो तो बेहतर है कि फिलिंग के सिंपल फिलिंग की तरफ मत जाएं और रूट कैनाल कराएं। रूट कैनाल कराने के बाद, और रूट कैनाल जो है वो ज़रा देखभाल के कराएं, क्योंकि रूट कैनाल जो है ख़ासा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर भी है और बहुत तरीके से इसको करना भी चाहिए। ठीक है, हाइजीन वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें मेंटेन रखनी चाहिए डॉक्टर की साइड से, कि जो उसको प्रॉपर क्लीन करे कैनाल्स को, उसको प्रेप बहुत अच्छी करे, फिर उसको फिल भी उतना अच्छा करे, और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। फिर उसके बाद उसकी ऊपर से फिलिंग करें, और रूट कैनाल करने के बाद बेस्ट है कि उसके ऊपर आप लोग क्राउन चढ़वाएं। ठीक है, क्राउनिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपने किसी भी अब रूट कैनाल में ये होता है कि हम नर्व्स को ख़त्म कर देते हैं, निकाल देते हैं और फिर उसकी जगह फिलिंग कर देते हैं। तो अब दांतों की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो चुकी, न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुकी। ब्लड ही जारी बात है न्यूट्रिशन भी सप्लाई करेगा। जब ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ग़िज़ा नहीं मिलेगी दांत को उसकी, तो क्या होगा कि भुरभुरा हो जाएगा। ठीक है, और किसी वो भी कोई भी हैवी बाइट हुई, खुदा ना खास्ता एक बारी खाते हुए जो है आमतौर से कीमा या कबाब कहना हड्डी आ जाती है ना, तो वो कट और पता ही चला कि फ्रैक्चर टूथ।
ओके। अब आपकी जो जितनी मेहनत थी, जितने आपने जो है वो अमाउंट था, आपका अच्छा खासा अमाउंट लगता है, वो सब जाया हो गया। ठीक है। अब दांत उस स्टेज पे आ गया कि जी अब तो फ्रैक्चर हो चुका है, तो अब तो निकालना पड़ेगा। तो अब दांत निकालना ही पड़ेगा। उसका रिप्लेसमेंट ये है कि फिर आप या तो आप इम्प्लांट कराएं या ब्रिज कराएं या फिर उसके और तरीके हैं, या फिर तो बेस्ट है कि रूट कैनाल जरूर कराएं जहां जरूरत है। ये नहीं कि यार दर्द ही नहीं हो रहा, दर्द ना हो इन फ्यूचर, तो आप ऐसा करें सारे दांतों में आप रूट कैनाल कर दें। और दांतों की तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं होती, इंश्योर्ड भी नहीं कराए जा सकते दांत तो इसलिए बड़ा नुकसान है इसमें। तो बाकी पार्ट्स तो आप इंश्योर्ड करा सकते हैं ना। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि दांतों में ठंडा गर्म लगना जो आम कॉमन फैक्टर है, सर्दियां होती हैं या गर्मियां होती हैं, ये हर सीजन में चलता रहता है कि दांतों में ठंडा गर्म लगना, इसका क्या है? इसके देखें दो रीजन है। एक दांतों में कैविटी होना, और दूसरा ये कि सफाई ना होने की वजह से गंदगी जमा, जो टार्टर प्लाक जो होता है, वो मैंने आपको पहले बताया था कि वो गम रिसीट करता है और बोन जो है वो अपनी जगह से जो है वो बोन लॉस करता है, तो उससे दांत की जो सरफेस होती है, जो रूट्स होती हैं, वो एक्सपोज हो जाती हैं। इनेमल जो है वो क्राउन पोर्शन को कवर किया हुआ होता है, तो ठीक है। इनेमल पोर्शन रूट पोर्शन को कवर नहीं करता, तो रूट जब एक्सपोज होगी तो वो जो है वो एक चैनल खुल जाएगा, वहाँ से आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे ठंडा गर्म, वो फौरन आपको उसका इफेक्ट सामने आएगा कि जी मैंने अभी ठंडी जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी है या चाय पी है, फौरन दर्द की शिकायत है। चमक एक होती है, उससे पता चलता है कि हाँ कुछ हो गया, या कुछ खा रहे तो खाते खाते अचानक जी, या फिर कैविटी हो गई है, तो कैविटी में भी जाहिर बात है ओपन हो गया है। इनेमल जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, सही एक तरह से इनेमल जो है वो स्वेटर है, ठीक है ना। जब स्वेटर नहीं होगा सर्दियों में तो आपको सर्दी लगेगी, ठीक है, सही है। और ये अच्छा, जो हमारे यहाँ जैसे छोटे बच्चे हैं, तो प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, मैं ये जानना चाहूँगी उन खासकर उन माओं के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं, अभी घरों में छोटे बच्चे मौजूद हैं, तो उनको क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए जो उन बच्चों के दांत महफूज भी रहें और सेहतमंद भी रहें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो बच्चों में केरीज और ऊपर के दांतों में केरीज, और सबसे ज़्यादा इस वजह से होता है कि किसी की भी हिस्ट्री पूछ लें, वो बच्चे, वो माएँ जो अपने बच्चों को फीडर यानी कि बॉटल फीडिंग कराती हैं, उन बॉटल फीडिंग का ये होता है कि रात को बच्चा सो रहा है तो मुंह में उसके फिट कर दी, अब वो पी रहा है, अब पी के जो है उसने जो है वो रात को जो है वो बोतल निकाल के फेंक दी। अब क्या हुआ कि दूध में क्या है, शुगर तो है ना, ठीक है, उसने वो पूरा एक मीडियम उसे प्रोवाइड कर दिया कि रात भर वो तकरीबन 6-8 घंटे उसके जो है खूब दांतों में दूध लगा रहा, उसने जो है वो फौरन ही केरीज कर देगा, ठीक है, बेस्ट ही। अब आप रात को ये भी नहीं हो सकता कि रात को 2 बजे बच्चे को उठाएं, ले आके उसको दूध पिलाए तो ब्रश कराएं फिर ला के सुनाएं, वो बच्चा तो रो रो के अजाब कर देगा। उसकी टेक्निक ये है कि जब आप दूध की बोतल निकालें तो एक सादे पानी की बोतल उसके मुंह में लगा दें, ग्रेट, ठीक है। जैसे ही वो सादा पानी मुंह में वो पीना शुरू करेगा, उसका दूध का जो इफेक्ट है वो साफ हो जाएगा। एक तरह से एक सिंपल क्लिनिक का एक तरीका है, एक टोटका है जो कि ये इस्तेमाल तो बड़ा बेहतरीन टोटका है, तो इससे बच्चों के दांत जो है वो थोड़े से माओं के लिए थोड़ा सा काम बढ़ गया है, लेकिन है बड़ा बेहतरीन तरीका। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया, आपकी आमद का बड़ा शुक्रिया, हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके, और अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत अता फरमाए और आपकी काबिलियत में और इजाफा करें, आप बहुत तरक्की करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और प्रोग्राम के आखिर में आज जो प्रोग्राम हमने दांतों के हवाले से किया है, सिर्फ मैं ये बात कहना चाहूंगी, पूरे प्रोग्राम में मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आई है, और वो बात ये है कि आप अपने दांतों को हर खाने के बाद अगर आप प्रॉपरली ब्रश कर लें, मिसवाक कर लें या फिर अच्छे से उनको वॉश कर लें, तो फिर आपके दांत रहेंगे सेहतमंद भी और महफूज भी, और बीमारियां रहेंगी दांतों से बिल्कुल दूर। ट्वाइस अ डे, एवरी डे नहीं, बल्कि आफ्टर एवरी मील आपने दांतों को ब्रश करना है अच्छे से। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, सब लोग ये अच्छी तरह से याद रखें इस बात को। और प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच गया, तो आपसे यही कहूँगी कि अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह ने के बाद।